जोड़ी जोड़ी सुपवा आदित्य देव घटवा पे दिवई चढ़ावे लिहो जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावे। पैक्स चुनाव जो होता है चूँकि ये किसान के लिए होता है और किसान का सुविधा के लेकर के है ये चुनाव। और चूँकि किसान जो है कि खाद आवंटित करता है घर जा कर के पैक्स चेयरमैन का, और दिन भर लाइन लगा के खड़ा रहता है, पर्ची कटा के बैठा रहता है, शाम में पता चलता है खाद नहीं मिलता है उसको। तो हम सुविधा देना ये चाह रहे हैं कि अगर हम इस पद पे अगर आ जाते हैं तो जैसे मेरे पंचायत में जो है कि सिसवा गांव आता है और बसहा, भोकरहा, इस्लामपुर, सबूतर, तो हम जो है कि खाद आवंटित करेंगे तो हर खाद सरकारी ट्रैक्टर है और सरकारी गाड़ी खाद लाना है हमको। खाद ला करके हम चूँकि जो है कि हर गांव में एक सार्वजनिक जगह, स्कूल हुआ, मदरसा हुआ, मस्जिद हुआ, जो सार्वजनिक जगह है वहाँ ला के रख दिए। जैसे आज सिसवा में गिरा दिए स्कूल में, और वहाँ के किसानों को टोटल लिस्ट बना करके दे दिए। वो हमारे घर पे आने की उसको ज़रूरी नहीं है, वो सुविधा दे देंगे। और घर घर हम जो है कि किसान को जो भी धान उसका होता है, धान खरीद करके हम जो है कि उसको सरकारी रेट से ले लेंगे, उसको भी सुविधा मिलेगा। और जो ट्रैक्टर मिले हुए हैं सरकारी तरफ से दिए हुए हैं कि किसान की सुविधा के लिए हाफ रेट में जोताई के लिए, वो जो है कि चूँकि पैक्स चेयरमैन किसी को बताते ही नहीं कि ट्रैक्टर भी मिला है सरकारी तरफ से, वो भी अपने घर पे रखते हैं अपने यूज के लिए। तो उसके लिए हम जो है कि किसान को सुविधा देंगे। पैक्स चेयरमैन का जो दायित्व है कि जो किसान हैं अगर पूंजी में लड़खड़ा गए तो उनको ऋण भी उपलब्ध करवाना। जी हाँ। लेकिन जो वर्तमान पैक्स चेयरमैन थे 5 वर्ष पहले थे, उन्होंने ऐसा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में किसी को भी नहीं किया। किसी को ना ऋण मुहैया हुआ, ना ट्रैक्टर की सुविधा मिला, ना फसल खरीदने की सुविधा मिला। अभी भी आपके पीछे एक लोग बोल रहे थे और जो जानकारी है उसके मुताबिक कि किसानों को जो मूलभूत सुविधा वो सिर्फ कागज़ पर ही रह गया। क्या आप आएंगे तो धरातल पे आएगा? चूँकि हम पढ़े लिखे मतलब व्यक्ति हैं और हम जो भी देंगे कागजी कार्रवाई के साथ ही देंगे किसान को, जो है कि जो कागज में उचित होगा वो सब कुछ सुविधा मिलेगी। कागज तो पहले से ही चल रहा है, कागज पे तो लिखा पढ़ी हो ही रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। कागज के हिसाब से जो उचित मिल रहा है उसको उतना सुविधा उसको मिलेगा, कागज पे ही नहीं होगा टोटल काम। सरकार के द्वारा जो लागू किया गया वो जनता तक पहुंचेगा। जी, जनता तक बिल्कुल एक्यूरेट पहुंचेगा ये सुविधा। आपके क्षेत्र में कितने जो है कि वोटर हैं पैक्स के? मेरे क्षेत्र में 2193 वोटर हैं पैक्स के। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पे इसमें जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उसने मिली भगत करके कुछ ऐसे भी वोटर को सिलेक्ट किया है जिसके पास भूमिहीन है, जो किसान है ही नहीं। जी हाँ। सिर्फ वोट बनाने के लिए। जी हाँ। तो इसको लेकर के आप क्या कह रहे हैं? ये तो इसमें एक सुविधा सरकार जो दे रखे हैं कि पैक्स चेयरमैन ही नाम जोड़ सकते हैं, तो वो अपने फेवर का नाम जोड़ रखे हैं। जो उसका फेवर कर रहा है, जो उसके साथ रह रहा है, उसी का नाम जोड़ रखे हैं, चाहे भूमिहीन हो क्यों नहीं हो। अच्छा किसान पड़ा हुआ है, उसका नाम ही नहीं जुड़ा हुआ है। सरकार का जो गाइडलाइन है कि वो भूमिहीन किसान उसका वोटर नहीं हो सकता, सिर्फ किसान ही पैक्स का वोटर हो सकता है। जी, किसान ही हो सकता है वोटर। तो लेकिन यहाँ अपने फायदे के लिए जो है कि आदमी कर रखे हैं अपने हिसाब से। यहाँ तो कहीं ना कहीं जो है कि सरकार की नियमों को ताक पर रख करके काम किया गया है। जी हाँ, ऐसे हुआ ही है। तो आप सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? बस जो जिस चीज़ के लायक हो उसी के लायक होना चाहिए, और जो नहीं हो तो उसको बस हटाना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण क्या हो रहा है? जी हाँ, क्षेत्र भ्रमण हो रहा है और आप लोगों की और किसानों की समस्या से जूझ रहे हैं। क्या अभी फसल लगाने की समय खरीफ की है, मक्का लगाना है, आलू भी लगाना है जी। समय बहुत अच्छा चल रहा है और लोग काफ़ी बिजी भी हैं किसान। क्या किसान आपको समय दे पा रहे हैं? क्या वो अपनी समस्या को आपको बता पा रहे हैं? जी, किसान तो सुबह शाम ही मिलते हैं। अभी चूँकि दिन भर खेत में रहते हैं और काम धंधा में लगे हुए हैं, तो सुबह शाम जो मिलते हैं उससे जब हम बात करते हैं तो वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं। कोई बोलते हैं कि दिन भर हम पर्ची में खाद लेने के लिए बैठे रहे, खाद नहीं मिला, और हम जो है कि जो बाज़ार का रेट है वही रेट हमको मिलता है। ये सब बात बहुत किसान हमको बोल रहा है। आप भी एक किसान हैं जी, लेकिन आपको आज तक पैक्स के दोबारा खाद मुहैया करवाया गया? जी नहीं, वो तो धरातल पे तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, बस कागजों में चल रहा है।
फिर मुहैया कहीं कहीं होता होगा आखिर हाँ, होता आता है, क्या? जो कि- कितना में मुहैया होता था? होता है, जिसको किसी को मिला किसी को नहीं मिला, बस अपने हिसाब से वो चल करते जा रहा है। अब जिसका सोच ही वही है तो उसको बदल नहीं सकते ना। जनता से क्या अपील करेंगे आप, जो आपका वोटर है उनसे क्या अपील करेंगे? जनता से यही हम अपील करेंगे कि इस बार हमको भी मौका दे के देखा जाए, और इस बार हम पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं और आप लोगों को अच्छी सुविधा देंगे हम, और किसान से चूँकि जुड़े हुए हैं, किसान के साथ ही रहेंगे। क्या लगता है बेटा भतीजा बन के जनता के बीच गए हैं कि नेता जी बन के हाँ, गए हैं? नहीं 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 नहीं, बेटा भतीजा बन के ही जा रहे हैं, नेता कहीं नहीं है हम, बेटा भतीजा बन के ही जा रहे हैं। अभी छठ का समय चल रहा है जी, छठ का- आस्था का बहुत बड़ा त्यौहार है, इनको लेके क्या कहेंगे आप? जी, छठ महापर्व है, और इसके लिए जो है कि छठ घाट पे जाने के लिए जो भी जाया जाते हैं वहाँ छठ पूजा मनाने के लिए, तो ध्यान रखें अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पानी के आसपास न आने दें, ताकि पानी में बहुत ही हादसा हो रखा है पहले भी, तो अपना सुरक्षा का ख्याल रखें और हंसी खुशी छठ पूजा मनाएं। इनको लेकर हार्दिक बधाई। हार्दिक बधाई दे रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद इजहार आलम, और बिठनौली पूर्व अपेक्स अध्यक्ष उम्मीदवार। उम्मीदवार।